ज्योग्राफी में आज हम लेक्चर 5 देख रहे हैं और जो अर्थक्वेक आते हैं ये यानी कि भूकंप, तो इनके बारे में हम देख रहे हैं आज। जनरली होता क्या है, जो पृथ्वी है अगर अचानक से हिलने लगे तो हम आम तौर पर ये कह देते हैं कि भूकंप आया है, या साधारण बोलचाल में कहते हैं कि हाला चाला आया है, इस टाइप से। लेकिन जो साइंटिफिक रीज़न है उसका वो ये है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो ग्रेविटेशन लगा हुआ है, तो अगर उसमें थोड़ी सी भी अव्यवस्था आ रही है कुछ ही समय के लिए, तो तब भूकंप जैसा लगता है हमें, या कंपन उत्पन्न होते हैं। या कुछ चट्टानें हैं, उन चट्टानों में अगर हल्का सा लचीलापन आने लगे, जो हमारी भूपटल है या धरातल है, लिथोस्फीयर, तो अगर उनमें थोड़ा लचीलापन आ रहा है तब भूकंप के झटके देखने मिलते हैं। अब जो ये भूकंप आता है, लगभग हर साल 5,07,150 भूकंप आते हैं, और जो मनुष्य फील कर पाता है, जो महसूस कर पाता है, वो केवल 50,000 भूकंप के झटके वो देख पाता है पूरे विश्व में। और इन भूकंप के आने की जो तीव्रता है वो अलग अलग है। तीव्रता का मतलब होता है कि उस भूकंप की इंटेंसिटी कितनी थी, कितनी तेज़ी से वो भूकंप आया था। तो इसके लिए एक रिक्टर स्केल बनाया गया है। एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे रिक्टर, तो उन्होंने ये बनाया था जो रिक्टर स्केल है। और इस रिक्टर स्केल पर 1 से 9 तक की जो है गिनती लिखी हुई होती हैं, संख्या लिखी हुई होती हैं, और हर एक नंबर का मतलब है कि इंटेंसिटी जो है वो 10 गुना बढ़ रही है। अगर 1 है तो इसका मतलब है कि भूकंप थोड़ा कम था तीव्रता उसकी, लेकिन जैसे ही 2 होता है तो पहले वाले की 10 गुना हो जाती है। अब ऐसी है, अगर हम वो 3 में पहुँच रहे हैं तो और ज़्यादा है। तो अभी तक जो जापान है, वैसे जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो उस जापान में 11 मार्च सन 2011 में सबसे तेज़ भूकंप नोट करा गया था 9 तीव्रता का, और लगभग उसमें 25,000 जो लोग हैं उनकी मौत हो गई थी। यानी कि विश्व का सबसे जो तेज़ भूकंप आया हुआ है रिक्टर स्केल पर, उसकी इंटेंसिटी कम्प्लीटली 9 देखी गई है, और वो जापान में आया था। अब जो एक यंत्र बनाया गया है विस्फोट को देखने के लिए, या पृथ्वी कितनी हिली, तो उसके लिए एक सिस्मोग्राफ है हमारे पास भूकंप नापने के लिए। और ये सिस्मोग्राफ जो है, जो तरंगे थीं या सिस्मिक तरंगे आती हैं भूकंप में, तो उन्हें वो मेज़रमेंट कर लेता है सिस्मोग्राफ। वैसे आने का कारण तो कम्प्लीटली नहीं पता भी, लेकिन जो एक थ्योरी है हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में भूपटल पर 7 तो बहुत बड़ी प्लेट कह सकते हैं, और 1 दर्जन या 12 छोटी प्लेट हैं। जब ये प्लेटें स्थिर तो है नहीं, ये प्लेटें तो ये सरकती रहती हैं हल्की हल्की, तो जब ये सरकेंगी हल्की हल्की तो उस टाइम क्या होगा, इनमें कंपन सा जनरेट होगा, जिसे हम भूकंप कह देते हैं कि भूकंप आया है। भारत में जो भूकंप आते हैं वो ज़्यादातर जो हिमालय है हमारा, या फिर गुजरात है, कच्छ बोलते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं भूकंप। और छत्तीसगढ़ में जो है भूकंप कम आते हैं, सबसे कम छत्तीसगढ़ है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, तो वहाँ भूकंप कम आते हैं। ये छोटा नागपुर का पठार है, इस टाइप। अब भूकंप के बारे में पहले ही तो इतनी कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जो पशु पक्षियों का व्यवहार है वो भूकंप के दौरान थोड़ा बदल जाता है।
जैसे बत्तख हैं, तो बत्तख पानी से बाहर आने लगती है भूकंप आने के पहले, और जो सांप है वो बिल से बाहर आने लगता है। ऐसे ही जो मछली है वो पानी में से रेत पे आकर उछल कूद करने लगती है, उछलने लगती है, और जो कुआं का पानी है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है लेवल उसका। तो ये चीज़ें मतलब एक बार भविष्यवाणी ऐसी की गई थी चीन के ही एक क्षेत्र में, और ये कंडीशन देखी गई थी। तो ये अभी तक सही कंडीशन निकली थी। इसी के बाद जो ये भूकंप है, इस भूकंप के कारण होते हैं जनरली, और सबसे बड़ा कारण यही है कि जो प्लेटें हैं पृथ्वी में 7 और 12 छोटी प्लेट, उन्हीं में ही थोड़ा चेंज होता है, तब माना जाता है ऐसा। भूकंप में बहुत ज़्यादा क्षति होती है, जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति होती है। और भूकंप आने के भी अपने कुछ रिक्टर स्केल पर इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें कुछ फील होता है। जैसे कि आराम करते हुए अगर कोई भी फर्श पे नीचे को गिर जाता है और या लटकी हुई कोई चीज़ जो है हवा में थोड़ी हिलने लगती है, तो हम कहते हैं कि रिक्टर स्केल पर जो उसकी तीव्रता होगी केवल 2 आई होगी। और जिस टाइम पक्के जितने भी घर हैं वो एकदम गिरने लगते हों, ध्वस्त हो जाएँ एकदम, और धरती में भी दरारें पड़ जाएँ, जो रेलवे की लाइनें हैं वो भी मुड़ जाएँ एकदम, तो ऐसी कंडीशन में ये माना जाता है कि इंटेंसिटी जो है, तीव्रता 7 के आसपास ही होगी। और जिस टाइम संपूर्ण नष्ट हो जाए जो भी इमारतें हैं, और तरंगे धरती पर भी दिखाई दे हमें, और सामान जितना भी है वो हवा में उड़ने भी लगे, बहुत ज़्यादा तहस नहस हो, तो उस टाइम माना जाता है कि जो रिक्टर स्केल है उस पर जो तीव्रता होगी वो 8 आई होगी, ऐसा माना जाता है। अब ऐसे ही एक होती है हमारे पास और स्केल है एक मर्केली स्केल। मर्केली स्केल से हम यूँ पता लगाते हैं कि जो भूकंप आया है उससे कितनी क्षति हुई है, और उसमें होती है 12 तक की गिनती, जो 12 तक की काउंटिंग होती है। तो उससे पता लगा लेते हैं कि मर्केली स्केल होती है किस चीज़ के लिए, भूकंप में कितनी क्षति हुई। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या है, रिक्टर स्केल, और भूकंप मापने का यंत्र क्या है, सिस्मोग्राफ, भूकंप में कौन सी तरंगें आ रही हैं, सिस्मिक तरंगें, और भूकंप को बताने के लिए कौन सी थ्योरी दी गई है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और भूकंप में क्षति को बताने के लिए कौन सा यंत्र है, मर्केली स्केल। सबसे बड़ा जो भूकंप आया है अभी तक वो कब आया है, 11 मार्च 2011 में जापान में। भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आ रहे हैं, हिमालय है, और जो हमारा गुजरात है कच्छ उसमें, और सबसे कम छत्तीसगढ़ में आते हैं। इनके बारे में हम याद कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है भूकंप।